इस कथा के दरमियान कथा सुनते सुनते मन में जो कुछ विचार खड़े हुए उनको संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। कैसी कथा है यह? अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन, आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि हाड़मास का ऐसा कोई इंसान इस धरती पर पहले कभी हुआ था, इसकी प्रतीति दिलाने वाली कथा। सर्वसामान्य इंसान स्वपराक्रम से मानवीयता की किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, इसका एहसास दिलाने वाली कथा। इतनी ऊंचाई कि वह कह सके कि आई हैव नो एनिमी। मानव सामान्य प्राणी नहीं है, चूहा है, कमजोर है, लेकिन गणपति का वाहन है, भगवान की बड़ी चीज का वाहक बन सकता है। यह विश्वास जगाने वाली कथा। श्रद्धा को बुद्धि की कसौटी पर कस लेने वाली कथा। समाज जीवन का जैसा दृश्य तंत्र होता है, वैसा मंत्र, जिसे नारायण काका ने तत्व कहा, तत्व भी होता है। तंत्र बदलता है, मंत्र त्रिकालदर्शी होता है। मंत्र को व्यक्त करती कथा। गांधी विचार ऊंचा है, विचार प्रवाही है, नित्य उत्क्रांतित होता है। विचार वाहक के तौर पर मनुष्य निमित्त बनता है। इस विश्वास से गांधी विचार की प्रासंगिकता को अपने अनुभव और अनुभूति पर रखकर सादर की गई कथा। विचारों का प्रकाशन करना है, प्रचार नहीं करना है। प्रकाशन जीवन द्वारा होता है, इसका भान रखकर की गई कथा। सामाजिक जीवन के सारे आयामों का आध्यात्मिकरण यह क्रांति पथ की कुंजी है, यह दिशा दर्शन करने वाली कथा। राजनीति का निराकरण ही उसका शुद्धिकरण है। वह प्रति राजनीति से नहीं होगा, लोकनीति से होगा, इसकी समझ दिलाने वाली कथा। क्रांति की गंगोत्री करुणा से जन्मेगी, तभी मानवीय होगी, यह आग्रही प्रतिपादन करने वाली कथा। मानव विचारों का मूल्य सफलताओं से नहीं नापा जाता, आकांक्षाओं से नापा जाता है। सर्वोत्तम सफलताएं से भी अधिक श्रेष्ठ वे आकांक्षाएं होती हैं जो सफल न हो सकी और आकांक्षाएं रह गई, इसकी अनुभूति दिलाने वाली कथा। मानव के रूप में अति मानव के दर्शन कराने की कोशिश में उनका चरित्र अनुकरणीय नहीं रह जाता, कीर्तनीय या पूजनीय हो जाता है, इसका भान रख कर की गई कथा। इस कथा को सुनते हुए अपने को अनुकरण की दृष्टि से मन पे क्या छाप पड़ी, क्या बोध हम ले सकते हैं, जो कुछ मुझे लगा वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। सत्य बाल स्वभाव है, यह बाल सुलभता, जिसे हम चाइल्ड लाइकनेस कहते हैं, अखंडित रखने का पराक्रम मानवीय जीवन का साधना पथ है। श्रद्धा तथा पराक्रम, सत्य की श्रद्धा या निष्ठा और अहिंसा का पराक्रम जो साधन शुद्धि से पाया है कि योग से मानव जीवन का महाकाव्य लिखा जा सकता है। आत्म परीक्षण ही प्रार्थना है। राम जी जो ज्ञान पूर्वक कर सकते हैं, वह हनुमान श्रद्धा पूर्वक कर जाते हैं। कथनी करनी में अभेद हो तो मनुष्य अनुकरणीय बनता है। घने अंधकार में दीप समान सत्व प्रहरी बना जा सकता है। विचारवान मनुष्यों में मतभेद होंगे ही, मनभेद न होने पाए, इसमें प्रेम की पराकाष्ठा है। आत्मा का असली स्वरूप या उसका आईना आनंद और शांति की अनुभूति है। आनंद मुख्य वस्तु नहीं है, आनंद शुद्धि मुख्य वस्तु है। नम्रता को नापा नहीं जा सकता, नम्र व्यक्ति को उसका भान ही नहीं रहता। आज का शायद गीत उससे जुड़ा हुआ ही है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, परंतु इसमें शक्ति तब बनती है जब प्रेम क्षमा के रूप में उभरता है। नैतिकता बनाम आध्यात्मिकता, मोरालिटी वर्सेस वर्चुअल स्पिरिचुअलिटी का सवाल जब आता है, तब नैतिकता छोड़ देनी चाहिए। अंतरात्मा की आवाज को अंतिम साक्षी माने।
समाज जीवन का मूल आधार विचार स्वातंत्र्य है और आचार नियमन है। अगर विचार में स्वयं रहना चाहते हैं तो आचार में संयत रहना पड़ेगा। गरीबी ही में ही मेरा सिंगार है, यह करुणा पथ का लक्षण है। संघर्ष में भी प्रेम अखंडित रह सकता है। निवृत्ति के ध्रुवतारे में रहकर प्रवृत्ति में रममाण हुआ जा सकता है। क्रांति की गंगोत्री करुणा से जन्मेगी, तब ही मानवीय होगी। गांधी विज्ञान विचार की देन है। विज्ञान के जमाने में मनुष्य के लिए एकांत जैसी साधना नहीं हो सकती, साधना सामूहिक ही होनी होगी। अब कुछ कथाकार के प्रति। इस आयोजन का सगुण निराकार आराध्य है विचार गाथा। मैं गांधी कथा भी नहीं कह रहा हूं। सगुण साकार कथाकार इसका निमित्त बना है। सगुण निराकार में सगुण साकार समाया न होता तो कथा कथा नहीं होती, पांडित्य बनकर रह जाती। गांधी विचार की प्रासंगिकता को अपने अनुभव तथा अनुभूति पर परख कर की गई यह कथा है। जे कृष्णमूर्ति के शब्दों में, ब्यूटी इज ऑस्टियर, एनीथिंग that is beautiful and true is always simple। दादा धर्माधिकारी शब्दों में कहना हो तो सौंदर्य में श्रृंगार नहीं होता, सौंदर्य का दर्शन कराने वाली कथा। मैं जानता हूं नारायण काका के जीवन की यह अंतिम वासना है, यह उनका निष्ठा क्षेत्र है। इस सात्विक वासना पूर्ति के शुद्ध आनंद को हम श्रोतागण कितना लूट सकते हैं, इसमें हमारी सत्व परीक्षा है। कथा का परमोच्च बिंदु आ जाना है। भावनाओं के अद्वैत में वाणी मूक होती है, आंखें बोलती हैं। अतः श्रोतागण से निवेदन है कि कथा की समाप्ति पर निशब्द मौन होकर लौटें, ताकि उस आनंद समाधि की अनुभूति साथ ले जा सकेंगे। पृष्ठ क्रमांक